तथा मीडिया के सभी बंधु, आप लोग का स्वागत है। जहाँ तक सहकारिता की बात है तो जैसा कि इन्होंने बोला कि फसल सहायता योजना के बारे में बताने के लिए, तो फसल सहायता योजना के बारे में वास्तव में ऐसे तो सभी लोगों को पता है कि फसल सहायता योजना चल रही है, आज से नहीं चल रही है, करीब 5 वर्षों से 6 वर्षों से चल रही है फसल सहायता योजना। तो इसमें मैं एक महत्वपूर्ण चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अक्सर लोग, जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्योर किसान है, जो प्रबुद्ध भी है, वो इसको बीमा करके संबोधित हमेशा करते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि यह बीमा वास्तव में है नहीं, ये फसल सहायता योजना जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। कभी भी हम लोग जब बीमा करते थे, इससे पहले प्रधानमंत्री बीमा योजना हुआ करती थी, उसमें कुछ न कुछ राशि हम जमा करते थे। लेकिन ये फसल सहायता योजना बिहार सरकार के द्वारा लाई गई है सीमांत किसानों के लिए। वैसे छोटे किसानों, मान लिया कि जिसका बाढ़ में तबाह हो जाए, सूखा में बर्बाद हो जाए, तो सीमांत किसानों को हानि नहीं होने दी जाएगी। तो फसल सहायता योजना ये है जो कि अभी खरीफ का 31 अक्टूबर तक है, आप लोग आवेदन अपना कर सकते हैं। करते हैं कि फल्ला पंचायत का आ गया, हमारा का नहीं आया, ठीक है, बगल वाले पंचायत का है, मेरा नहीं आता। एक्चुअली में इसको जान लीजिए, फसल सहायता योजना एक्चुअल में वैसा योजना है कि मान लीजिए वर्तमान वर्ष में अगर रबी का अगर देना है तो इसके बैक 7 ईयर्स का जो है रेशियो निकाला जाता है, अनुपात निकाला जाता है। कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित अनुमंडल कृषि पदाधिकारी पश्चिमी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, आत्मा अध्यक्ष, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, हमारे विभाग के सभी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं उपस्थित गणमान्य कृषक बंधुओं का सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापन करना चाहता हूं कि इस पर्व त्योहार के समय में भी आप लोग किसी विभाग के इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है और आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ। और यदि हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं तो निश्चित ही हम लोग कृषि विभाग के संबंध में कुछ बातें करेंगे, उस पर चर्चाएं करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उससे अवगत कराया जाए। कृषि विभाग की हमारी प्रत्येक सीजन शुरू होने से पहले, रबी सीजन शुरू होने से पहले रबी कर्मशाला और खरीफ सीजन शुरू होने से पहले खरीफ कर्मशाला का आयोजन राज्य स्तर पे सर्वप्रथम उद्घाटन किया जाता है, वहां से फिर हमारे जिला स्तर पे किया जाता है, जिला स्तर पे सभी प्रशिक्षितों के द्वारा प्रखंड स्तर पे फिर उद्घाटन किया जाता है और इसको धीरे से हम लोग पंचायत तक पहुंचाते हैं ताकि आम जनमानस में हमारी जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पहुंच सके। हमारी कल्याणकारी योजनाएं जो कृषि विभाग की है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को विस्तृत चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहली जो हमारी योजनाएं हैं, एक मुझे बहुत दुख लग रहा है बोलते हुए कि हमारे विभाग के कर्मी बाहर जाके बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रखंड कृषि पदाधिकारी आके यहाँ पे बैठे, उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं एक योजना की बात करूंगा जो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है और उसकी जरूरत भी हम किसान बंधुओं को सबसे ज्यादा है, कृषि यांत्रिकरण योजना। आप लोग इससे अवगत भी होंगे कृषि यांत्रिकरण योजना से, लेकिन इस बार की जो कृषि यांत्रिकरण योजना है वो कुछ विशेष है। विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार जो हमारे छोटे किसान हैं, बहुत छोटे किसान जो बड़े यंत्र नहीं खरीद सकते हैं, जिनके लिए यंत्र की प्रोविजन थी, उनको केवल एक फावड़ा चाहिए, चाहे हसुआ चाहिए, चाहे खुरपी चाहिए, सरकार के द्वारा ऐसे छोटे यंत्र को भी इस बार शामिल किया गया है। जो हमारे छोटे कृषक बंधु हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। 80% अनुदान पे आपको हसुआ, फावड़ा, खुरपी सारा चीज अवेलेबल है। आपको केवल ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है 10 अक्टूबर से। इसलिए जो भी आए हैं वो भी और जो नहीं आए हैं, आप अपने आस पड़ोस में सभी किसान बंधुओं को जागरूक कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि हर एक तरह के कृषि यंत्र, 108 तरह के कृषि यंत्रों पे ये अनुदान की व्यवस्था की गई है, जिसमें 40% से लेकर 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। इसका आवेदन कहाँ करना है ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ऑफ मास हमारा एक पोर्टल है, जब आप गूगल में जाएंगे, जनरली सभी लोग टेक्नो सेवी हैं आज के समय में, ऑफ मास टाइप करेंगे तो आपको आवेदन करने की फार्मर्स एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, वहां जाके आपको आवेदन करना है। जो भी यंत्र आपको लेना है उसके लिए सिलेक्शन करके और आवेदन करना है।
आवेदन करने में पहले क्या थी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलता था। तो जो सजग किसान थे, जो जानते थे, जो जिला से प्रखंड से जुड़े हुए थे, उनको पता चल जाता था। जो आवेदन शुरू हो गया वो सबसे पहले कर लेते थे। और हमारे जो अनभिज्ञ किसान गांव बंधु जो दूर सुदूर में बैठे रहते थे वो नहीं कर पाते थे। तो सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए इस बार लॉटरी सिस्टम लाया है। और ये लॉटरी किसी के प्रेजेंस में या किसी के हाथ में नहीं है जो कोई कुछ कर सकता है। ये ऑनलाइन लॉटरी किया जाएगा और जो किसान के किस्मत में जो यंत्र लिखा रहेगा, जो उन्होंने आवेदन किया है, वो उन्हें प्राप्त होगा अनुदानित दर पे, वो आराम से उसका लाभ ले सकते हैं। तो इसके आवेदन के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रेरित करूंगा। दूसरा जो हमारा योजना है जैविक प्रोत्साहन योजना, जैविक खेती का प्रोत्साहन का योजना। हम सबों को पता है कि आजकल हम लोगों ने जितना रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया है उससे हमारे भोजन की गुणवत्ता जो है वो विषाक्त होते जा रही है और उससे हमें तरह तरह की स्वास्थ्य की समस्याएं और हमारे मिट्टी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षय होते जा रहा है, उससे ऊपर उठने के लिए हम लोगों ने जैविक खेती को भी प्रोत्साहन देना शुरू किया है। और सरकार इस योजना में पक्का वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए योजना लाई है आपके जिला में। और इसके अंतर्गत हम लोगों को 913 पक्का वर्मी कंपोस्ट का किट बनवाना है पूरे जिला में। वो आपके प्रखंड को भी 72 जो टारगेट है वो आपके प्रखंड को मिला है। और इसका भी आवेदन जो है वो आपको ऑनलाइन ही होगा। डीबीटी पोर्टल पे dbtagriculture.bihar.gov.in पे जाके आप इसका आवेदन करेंगे जैविक प्रोत्साहन योजना में पक्का वर्मी कंपोस्ट निर्माण का। इस योजना में लाभ क्या है अब आपको? सरकार इस योजना में आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 50% अनुदान देती है। लगभग 10,000 रुपये का कॉस्ट आएगा, जिसमें 5,000 रुपये सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा, 5,000 रुपये आपका स्वयं का लगाना है। और ये पक्का कंस्ट्रक्शन जब आप बना लेंगे तो सरकार ये सब्सिडी का अमाउंट जो है आपको डिस्बर्स कर देगा और आप इसका लाभ ले सकते हैं। और उस प्राप्त वर्मी कंपोस्ट को आप कॉमर्शियल रूप से या आप अपने खेतों में उपयोग करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे और फसल की उत्पादकता को भी बढ़ाने का ध्येय है इसके पीछे सरकार का। उसके बाद जो तीसरी योजना है जैविक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक योजना है गोबर गैस प्लांट का योजना। 22,500 रुपये अनुदान इस पे सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जो 50% है बनाने के कॉस्ट का। ये योजना गोबर गैस प्लांट